अब बैंक नहीं चला पाएंगे मनमानी, ज़बरदस्ती बेचा बीमा या म्यूचुअल फंड तो मिलेगा पूरा का पूरा रिफंड, क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। क्या कभी बैंक में सिर्फ अकाउंट खुलवाने गए थे लेकिन वापस आए बीमा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड खरीद कर? या फिर कभी ऐसा हुआ होगा कि होम लोन लेने गए थे और कहा गया कि सर पहले ये इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो अब अच्छी खबर आपके लिए है, ये काम की खबर है, क्योंकि आरबीआई ने ऐसे मामलों पर सख्ती से रोक लगाने का फैसला कर लिया। और अगर बैंक ने नियम तोड़कर आपको कोई भी वित्तीय उत्पाद ज़बरदस्ती बेचा तो सिर्फ कार्रवाई ही नहीं होगी, आपको पूरा का पूरा आपका पैसा वापस मिल सकता है, यानी कि रिफंड पूरा मिलेगा आपको। दरअसल देखिए, यहाँ पर आरबीआई की तरफ से कुछ नियम बदले गए। आखिर बदला क्या क्या है? आरबीआई के नए नियम 1 जनवरी 2027 से अब लागू होंगे। इनका मकसद है कि बैंकों में होने वाली मिस सेलिंग, यानी कि गलत तरीके से बीमा या म्यूचुअल फंड या दूसरे वित्तीय उत्पाद बेचने की प्रथा पर सीधे तौर पर रोक लगाए। मिस सेलिंग आखिर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, मान लीजिए आपका बैंक में सिर्फ फिक्स डिपॉजिट आप करवाने गए थे, लेकिन कर्मचारी ने आपको ये कहकर इंश्योरेंस बेच दिया कि यही सबसे अच्छा निवेश है, या फिर लोन मंजूर करने के लिए किसी खास बीमा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड को खरीदना अनिवार्य बता दिया कि आपको तो ये खरीदना ही खरीदना होगा। इसे ही मिस सेलिंग कहते हैं। लेकिन अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि बैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि नए नियमों में सीधे तौर पर बदलाव किया गया है। अब क्या बदलाव किया गया है नए नियमों में? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बड़ा बदलाव ये है कि कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी कि आप इंश्योरेंस खरीदने जाओ तो आपको बोलेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, आप कुछ और करने जाओ तो आपको कह दिया कि यहाँ भी इन्वेस्ट कर लो, वहाँ पर भी इंश्योरेंस खरीद लो। ऐसा नहीं होगा, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब बैंक अपने लोन अकाउंट या दूसरी सेवाओं के साथ किसी थर्ड पार्टी का बीमा या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको मजबूर नहीं कर पाएगा। अगर किसी बीमा की ज़रूरत होगी भी तो उसे आप अपनी पसंद की किसी भी कंपनी से खरीद पाएंगे। बैंक आपको किसी एक कंपनी से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। आप स्टॉक, ऑनलाइन स्टॉक एंड शेयर ट्रेडिंग, आप समझ पा रहे हैं कि मतलब किसी भी तरीके से बैंक की तरफ से एक ही बीमा कंपनी का बीमा, इंश्योरेंस या कहाँ पर म्यूचुअल फंड है, किस पर आपको इन्वेस्ट करना है, इस तरीके की ज़बरदस्ती बैंक की तरफ से अब नहीं हो पाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि अगर बैंक ने आपको गलत जानकारी दी, बिना आपकी स्पष्ट सहमति या दबाव बनाकर कोई उत्पाद बेच दिया, कुछ भी बेच दिया आपको, और जांच में ये साबित भी हो गया कि बैंक ने गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ज़बरदस्ती आपको बेचा गया है, तो बैंक को पूरा पैसा आपको वापस करना होगा, यानी कि रिफंड करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको आर्थिक नुकसान हुआ है उसके बदले, तो बैंक को उसकी भरपाई भी करनी पड़ सकती है। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब बैंक को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक ने जिस प्रोडक्ट को खरीदा है उसे उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और यही वजह है कि बिक्री के 30 दिनों के अंदर बैंक ग्राहक से फीडबैक भी लेगा कि उसने प्रोडक्ट की शर्तें, फ़ायदे और जोखिम सही तरीके से समझे हैं या नहीं समझे। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको बताया तो जाता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी और ज़्यादा लंबी होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसे होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम ग्राहकों को होगा, ख़ास तौर पर आपको होगा, वरिष्ठ नागरिकों को होगा, पहली बार निवेश करने वालों को होगा, उन लोगों को होगा जो बैंक कर्मचारियों की सलाह पर भरोसा करके निवेश कर देते हैं। अब उनके अधिकार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी कि ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे, यानी कि अगले साल से लागू होंगे। यानी तब तक अगर आप बैंक में कोई भी बीमा, म्यूचुअल फंड या दूसरा वित्तीय उत्पाद खरीद रहे हैं तो दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। बिना समझे किसी भी कागज़ पर आपको साइन नहीं करना है, हस्ताक्षर नहीं करना है। अगर कोई कर्मचारी कहे कि ये लेना बेहद ज़रूरी है तो उसका लिखित कारण आपको ज़रूर मांगना होगा, यानी कि आपको समझदारी बरतनी होगी। कुल मिलाकर
आरबीआई का यह फैसला बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बैंक का काम आपको सही सलाह देना होगा, ना कि जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट बेचना होगा। और अगर नियम टूटते हैं तो इस बार नुकसान ग्राहक का नहीं बल्कि बैंक का होगा और पूरा का पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा।